सब जिंदा है? हेलो दोस्तों, आपके भाई का नाम राकेश कुमार और मैं भिलवाड़ा सिटी का रहने वाला हूं। और इस सिस्टम की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने पहले दोस्तों मैं अकेला आया था और मैं 2 हैंडसम पर्सनालिटी से मिलके गया था, मेहुल सर और केतन सर के लिए। मैं चाहता हूं कि एक बार जबरदस्त डेब्यू हो जाए। और मैंने उनको बोला था कि सर ये 2200 रुपए का प्लान जो है कब तक चलेगा? हेलो, दिल से कह रहा हूं दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो राकेश जी, चलेगा। हेलो, तो मैंने कहा देखते हैं। एक लेफ्ट में आईडी भेजी, एक राइट में आईडी भेजी। और दोस्तों जब मैं घर पहुंचा, सुबह जो उठा तो मेरे 1000 रुपए आया। तो मुझे लगा कि पैसा आता है। फिर एक लेफ्ट और एक राइट भेजा, फिर 1000 हो गया, तो मुझे लगा पैसा आया। और दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो आप इनकम खोल के देखना, वो नेक्स्ट जो आता है वहां पे 18 से 22, 25, 30 पेज है। पर डे ऐसा नहीं गया, जिस दिन में आया उसी दिन से लेकर के आज तक पर डे ऐसा नहीं गया कि आपके भाई का पेमेंट नहीं बना, नहीं गया। और सबसे बड़ी कंपनी की खूबसूरती की बात कि जैसे बोला कि पेमेंट आता है वैसे ही आया, एक भी पेमेंट कभी नहीं रुका। तो दोस्तों आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, उनको अपलाइनों से प्यार नहीं है, ना कंपनी से प्यार है, सिर्फ उनको पैसों से प्यार है। सिर्फ उनको पैसों से प्यार है। मैंने कभी अपलाइन में फोन नहीं लगाया, कभी कंपनी में फोन नहीं लगाया, पैसे आते गए और कारोबार बढ़ता गया। दोस्तों कहते हैं ना कि दूर दूर तक नहीं थे कारवा, आज एचडीएफ का कारवा बन गए। दूर दूर तक नहीं थे कारवा, आज एचडीएफ का कारवा बन गए। अरे जो लोग कहते थे कि काम नहीं चलता, आज वो कहते हैं कि मेरा एडमिशन ले ले भाई, मुझे एचडीएफ में काम करना है। दोस्तों समय पहले ही बता चुके हैं और जिंदगी में मुश्किलें इतनी हैं कि किधर गए सर कि सर मैं 5 मिनट ले लूं सर। तो पहले मैं एसडीएम से पहले की बात बताऊंगा। हेलो, सब रेडी है? हेलो, बीच में कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि भाई किधर से है। मैं आपके बीच के ही हूं, आप ही का भाई हूं। सिर्फ 5 मिनट आप मेरी बात को सुनना। दोस्तों मेरे फादर साहब खेतीबाड़ी करते हैं और मेरी माताजी है वो कई सालों से बेड रेस्ट है। मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूं जिन्होंने, मेरी मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया, मुझे बीएससी की डिग्री दिलाई। और वो सोचते थे कि ये बंदा नौकरी लगेगा और अपने सपने पूरे करेगा। तो मैं कंपटीशन की तैयारी में लग गया। दोस्तों जब कंपटीशन का पेपर में देने जाता तो वहां पे लाखों स्टूडेंट को जब मैं देखता और जब मेरा नंबर नहीं आता तो मुझे, आदमी ना सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकता। तो मेरे मम्मी पापा काफी उम्मीद करते थे कि ये नौकरी लगेगा, ये सही चांद तारे तोड़ के लेके आएगा। लेकिन आप जाइए जयपुर, अहमदाबाद, बड़ी बड़ी सिटियों में, अपन को पता चल जाएगा कितने चांद तारे जो उधर एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे चांद तारे हैं जो उधर एग्जाम दे रहे हैं, अपना नंबर आएगा कि नहीं आएगा इस बात का कोई भरोसा नहीं है। उधर दोस्तों पिताजी के जो कर्जा है वो मांगी लाल रोज घर पे आते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? बड़ा दुखी हो गया दोस्तों मैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मैं थैंक्स करता हूं कि इसमें आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदल गई दोस्तों। कुछ लोगों ने साथ छोड़ा, कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ लोगों ने धक्का मारा। लेकिन कहते हैं ना कि वो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होते जिस पत्थर पे कभी हथौड़ा नहीं पड़ा हो। वो पत्थर भी भगवान नहीं होता जिस पत्थर पर कभी हथौड़ा नहीं पड़ा हो। और दोस्तों आपके भाई ने जंग जारी रखी और वो 2 लोगों के पीछे पड़ा रहा और साला 2 लोगों से आज 800 लोगों का कारवां बन गया। और फादर साहब के कर्जे की मैं बात करूं दोस्तों तो कर्जा था, हम एक कच्चे मकान में रहते थे। आज मैं आप लोग बात करता हूं दोस्तों आपके भाई की, तो मैं मकान बना चुका हूं, खुद की शादी कर चुका हूं, खुद की। लोग बोलते हैं कि भैया आपके मम्मी पापा आपकी शादी करवाएंगे, तो मम्मी पापा की औरत हुई, आपकी नहीं, उस पर आगे नहीं चला सकते हो आप। लेकिन दोस्तों ये एकमात्र आपका भाई है, खुद की शादी खुद के पैसों से की, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दोस्तों मुझे कार चलाना नहीं आता था, मुझे डर लगता था कार चलाने से। और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कार है ना, सही ये लोग इनके 2 सीख होते होंगे, ये कोई अलग काम करते हैं, ये अलग काम करते हैं, अपन कार नहीं चला जानते। दोस्तों मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी ली, उसको 1 लाख किलोमीटर चलाया और आज आपके भाई के पास 12 लाख रुपए की ब्रेजा है जिसको मैं चला रहा हूं। और मैं
अभी सागर सर ये बेटे मोनाको बेटे पूछो इनको कि मैं इनको लेके आया हूँ वहां से यहाँ तक की ड्राइविंग मैंने की है अहमदाबाद से। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब गाड़ी पे बैठता हूँ प्यास में मेरी माँ बैठती है ना तो उसको बड़ा गर्व महसूस होता है। और जब मैं पेट्रोल चलाता हूँ पेट्रोल पंप पे तो मेरे मोबाइल से मैं पेमेंट फोन पे करता हूँ ना तो मेरी मम्मी ऐसा देखती है कि इसके पास पेमेंट का खजाना है, इसके पास पेमेंट का खजाना है। उसको मन में कभी ऐसा नहीं आता कि मेरे घर पे कोई भी मांगने वाला है, कोई भी बड़ी समस्या है, मेरी माँ को पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा जिंदा है, जिंदा है। उसको विश्वास है कि जब मैं फोन पे से पेमेंट करता हूँ ना तो मेरी माँ को लगता है कि मेरा बेटा जिंदा है। दोस्तों इतना बड़ा काम कर दो कि आपकी जिंदगी सक्सेस है। मुझे नहीं बनना करोड़पति, मुझे नहीं करनी बड़ी बातें, इतना काम कर दो कि आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सको, आपके मम्मी पापा कह सके कि ये बेटा जो है ना ये मेरा बेटा है। उस दिन आपकी जिंदगी कामयाब है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, वो 200 रुपए को कोस रहे होंगे कि मेरे से 200 रुपए लिए, साला अभी तक खाना तक नहीं दिया। वो ये कोस रहे होंगे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत लेट हो गया, मेरे साथ ये हुआ, मैं नहाया नहीं, मैं साला डिब्बा लेके गया नहीं सुबह। बहुत सारी समस्याएं होगी। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग को आसान मत समझना, क्योंकि आज से 4 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जब मैंने सेमिनार अटेंड किया था ना तो दोस्तों उस दिन स्टेज पे एक बूट सूट पहन के एक बंदा बोल रहा था कि मैं 6 लाख महीना कमाता हूं। तो मैंने कहा साला पागल बनाने वाला बंदा है, सुबह पहले इसको कोई नहीं मिला, साला अपन ही मिले। 6 लाख रुपए कोई आता है क्या? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, मेरी सैलरी 8,000 रुपए थी। मैंने कहा ये बेवकूफों का सेमिनार और अपन को पागल बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसी काम से जब मेरे पैसे आने लगे ना तब मुझे लगा कि बेवकूफों का नहीं, 21वीं सदी का एक ऐसी इंडस्ट्री का ऐसा प्लान है जो लोग समझते हैं बेवकूफ है, वो खुद साला बेवकूफ है, वो खुद साला बेवकूफ है। अरे 6 लाख रुपए जिस बंदे ने स्टेज पे खड़ा होकर बोला 6 लाख तुम मारो गोली, साला उसके 1 लाख तो आता ही होगा, 1 लाख तो उसके आता ही होगा, तभी साला 6 लाख बोल रहा है। अरे अपने अंदर कितनी औकात है कि प्राइवेट जॉब करके अपन कितना पैसा कमा सकते हैं। 3 साल तक टीचर की नौकरी करने के बाद मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी मेरे भाई, 1 लाख को बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आज इस सेमिनार के अंदर जितने भी लोग हैं, किसी को भी अगर डाउट हो तो मेरे साथ के मिलने ना दोस्तों, 3 महीने का स्टेटमेंट मैं बता दूंगा उसको 2 लाख मैं बता दूंगा मेरी आईडी पे। पैसा आता नहीं दोस्तों, काम करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। लोग भड़काते हैं तो जो भड़काते हैं ना उनकी बातों में नहीं आना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। जिस दिन मैंने एसजीएम शुरू किया था उस दिन कसम खा ली थी कि मरना जीना एक बार, लेकिन सारा काम ऐसा करूंगा कि जिन लोगों ने मुझे बोला था कि ये नहीं कर सकता, ये किसी काम का नहीं है, उन लोगों को सारा विश्वास करके दिलाऊंगा। और आप देखो दोस्तों 3% कंपनी की रॉयल्टी ले रहा हूं मैं, 3%। मेरे नीचे लेफ्ट में आदमी जुड़े या नहीं जुड़े बाद में क्या, राइट में आदमी जुड़े या नहीं जुड़े, आपके बंदे के पर नहीं के 200 से 250 रुपए आएंगे जिससे मेरी गाड़ी की किस्त छूट जाएगी। ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूं दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात को? अब भी अगर कुछ लोगों को एसजीएफ पे विश्वास नहीं हो तो साला वो शरीर में खून नहीं पानी है वो। तो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज दूंगा, बस बात खत्म हो गई। और मैं सर का सपोर्ट सर चाहता हूं मैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि एसजीएफ चलेगी सर, मुझे विश्वास है 2-3 साल और चल गई ना सर तो मैं कहता हूं हमारी गरीबी तो खत्म हो जाएगी। एक बंदा बोला 2200 रुपए का प्लान कब तक? मैंने कहा जब तक तू, वो बोलेगी नहीं यार फिर भी भाग जाएगी। मैंने कहा नहीं भागेगी भाई साहब, मेरे इतने पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, बोले फिर भी भाग जाएगी। मैंने कहा नहीं भागेगी, बोले फिर भी भाग जाएगी। फिर लास्ट में मैंने उसको बोला तेरी शादी हो गई? बोले हाँ। मैंने बोला तेरी बीवी भाग गई तू? बोले सर तू तो मेरे से प्यार करती है। तो मैंने कहा फिर भी भाग गई तो? सर मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा फिर भी भाग गई तो? वो बोले लास्ट में समझ में आ गया। मैंने कहा क्या समझ में आया? मेरी बीवी भी नहीं भागेगी और एसजीएफ भी नहीं भागेगी। दोस्तों इस दुनिया में जो आए है ना उसको एक दिन जाना ही है। लेकिन एसजीएफ रोज पैसा दे रही है, कल भी अगर बंद हो जाती है ना तो एक ही दिन का पैसा डूबेगा। इससे नेगेटिव मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, इससे नेगेटिव मैं कुछ नहीं बोलूंगा मेरे भाई। लेकिन जिस दिन से मैंने शुरू किया उस दिन से लेकर के रोज पैसा आया और मैंने
कर्जे भरी जिंदगी से बाहर निकला, आज जिंदगी को बढ़िया तरीके से जी रहा हूँ। मैं मेरी बात नहीं करता, मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग हैं, यहाँ पे बैठे हुए इतने सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे लोग। तो ठीक है, तो कहते हैं दोस्तों, हेलो, अरे जिंदगी को वो लोग नहीं जीतते जो डेढ़ होशियार होते हैं, जो पढ़ने में होशियार होते हैं। जिंदगी को वो लोग जीतते हैं जिनके अंदर जुनून होता है। जुनून होता है जिसके अंदर, कहते हैं कि जुनून होता है जिसके अंदर, उसके फासले ही क्या है साकिर। अरे जुनून होता है जिसके अंदर, उसके लिए फासले ही क्या है साकिर। और अपने सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ दिल में एक ही तमन्ना रखते हैं कि बढ़ता हुआ एक कदम और बाकी, एक कदम और बाकी। थैंक यू।